आपका मोहम्मद रफ़ी साहब से ताल्लुक़ है, तो उनका नवासा अच्छा गाए ना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दूसरे सिंगर्स की आवाज़ भी निकाल लेते हैं। यादों की सूली दिल में गड़ जाती है। परेश रावल साहब का आपने हमें बताया कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। जब माइला साला किसको बोलता है? मेरे को बोलता है। ये शाम की तरह राजू। क्या बात है, बहुत खूब। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नूर अमानुल्लाह एंड वेलकम टू अवर एंड अदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज आप लोगों के सामने हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लेकर आए हैं। ये शख्सियत है एक, लेकिन इसके अंदर बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। अगर मैं बात करूं कॉमेडी की, तो कॉमेडी भी बेहतरीन कर सकता है। बात करूं सिंगिंग की, तो सिंगिंग भी बहुत आला करता है। अगर बात करूं एक्टिंग की, शायरी की, इतने सारे टैलेंट्स एक इंसान में मौजूद होना समझ नहीं आती। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी बिलोंगिंग की, तो बिलोंगिंग जानने के बाद आप यकीनन समझ आएंगे कि आखिर इतना सारा टैलेंट इनमें आया कहाँ से। मैं बात कर रही हूं हमारे आज के गेस्ट मोहम्मद एहतशाम की, जिनका ताल्लुक है नामवर पाको हिंद के सिंगर जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब से। मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे हैं। आइए इनसे जानते हैं, कुछ फैमिली की बात करते हैं और इनकी मौजूदा मसरूफियात के बारे में बात करते हैं। हेलो एहतशाम। हेलो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। एहतशाम, मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है उसका ताल्लुक मोहम्मद रफ़ी साहब की फ़ैमिली से है। ये एक हम सभी पाकिस्तानियों के लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब के मदाह मौजूद हैं, उन सब के लिए आप बाइसे इज़्ज़त हो, बाइसे फ़ख्र हो। मैं जानना चाहूँगी क्या ताल्लुक़ है आपका उनसे, और मोहम्मद रफ़ी साहब की फ़ैमिली के बारे में हमें कुछ बताइए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंकफुल फॉर हैविंग मी। और मैं आपका और अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप भी एक जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनको सारी ज़िंदगी मैंने भी सुना है और उनसे ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। और जहाँ तक मेरी और फैमिली की उनकी बात है, तो वो इस तरह से है कि मैं 4 साल की उम्र का था जब से मैंने गाना गाना स्टार्ट किया था। एक इंडिपेंडेंट मेहनत थी और मेरा गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। मैंने कभी ना सीखा था, ना कुछ किया था, ना ही मुझे कुछ इतना पता था सुर लय के बारे में। कोई इतनी डीपली तो दूर की बात है, कोई थोड़ा बहुत भी नहीं था पता। तो स्कूल में जैसे फ़न फेयर्स होते हैं, उनके अंदर मैंने जब गाना शुरू किया तो मेरे को एकदम से हमारी मैडम थी स्कूल की, उन्होंने मेरी मदर को बुला के उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये टैलेंट है, जब ये बड़ा हो एज में, एक एज के अंदर आ जाए तो इसको इसी फील्ड में परस्यू कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये टैलेंट है सिंगिंग का। और मैं 1000 के क्राउड के अंदर था और फर्स्ट टाइम विद बैंड मैं गा रहा हूँ, विदाउट एनी झिझक एंड विदाउट एनी प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस, किसी प्रेशर के बिना। ऑडियंस का तो लाइव परफॉर्मेंस का तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है आप पर। तो उस टाइम, अब फिर जब मैं बड़ा हुआ हूँ और तकरीबन 18-20 साल जब मेरी एज थी, तब ज़्यादा मेरा जुनून इस चीज़ में शुरू हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने लोगों से सुन रहे रफ़ी साहब हैं कौन, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। और मैंने कहा क्यों ना फिर उस लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया जाए। सबसे जब मैंने सुना, फिर मेरी वालदा साहिबा ने मुझे सब कुछ बताया कि इस तरह से हमारा एक रिलेशन था उनके साथ। ओके, और रिलेशन क्या था? बेसिकली जो मेरी नानी है उनके सगे कज़न थे, मतलब कि ताया के बेटे थे। ठीक है। और उनकी फुप्पो की बेटी के साथ पाकिस्तानी बीवी थी जिनके साथ शादी हुई थी उनकी। वो पाकिस्तान बनने के बाद, और पाकिस्तान के बाद उनको के सहगल साहब ने मौका दिया पीटीवी के थ्रू। एक पीटीवी पे उस टाइम पे उन्होंने ऐसे शौकिया गाया, तो उन्होंने कहा मैं इस बंदे की ज़िंदगी बदल दूंगा। वहाँ पे आर डी बर्मन, एस टी बर्मन साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे की ज़िंदगी बदल दूँ, इनको आप मुंबई लेकर आए। अब मुंबई जब बुलाया उन्हें, तो उससे पहले ख़ानदान, फैमिलीज के प्रेशर, हर्डल्स बहुत सारे क्रॉस किए हैं रफ़ी साहब ने भी। अच्छा, जब वो यहाँ से गए तो उनकी फैमिली में क्या कोई वाइफ, आपने अभी जिक्र किया वाइफ थी, और फैमिली में कौन कौन था? उनका एक बेटा था, मोहम्मद सईद नाम था उसका, जिसको लंदन में सेटल किया था पढ़ा लिखा के। वहीं पे वो सेटल था, वहीं पे उनका इंतकाल हो गया, वहीं पे सारी उनकी लाइफ गुजरी थी। और बेटी उनकी कोई नहीं थी। तो बाकी जो बच्चे थे वो इंडिया, उन्होंने सेकंड शादी की। अच्छा, उनकी फर्स्ट वाइफ का भारत ना जाना, इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट था कि आज़ादी मिलने के बावजूद हम अक़लियत बनकर भारत में क्यों ज़िंदगी गुजारें? बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते थे कि हमें एक अलग मुल्क मिला है, मुसलमान है हम लोग,
तो हम लोग उस मुल्क में या उस अकीदत के साथ उन लोगों के अकीदे में नहीं रह सकते जिन्होंने इतनी जुल्म किया है, और मैं वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं एहतशाम, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि एक पर्सनालिटी के अंदर इतनी सारी टैलेंट मौजूद है, तो ये एक इंसान कॉमेडी भी कर लेता है, एक्टिंग भी कर लेता है, सिंगिंग भी कर लेता है, शायरी भी कर लेता है। तो शायरी से आगाज़ करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को ट्रस्ट हो, यकीन हो कि हाँ बिल्कुल हम सही बात कर रहे थे। अपनी शायरी है मेरी जो मैं आपको डेडिकेट करूँगा, आपकी टीम को, कितने प्यार से आपने मुझे बुलाया, और आपके जो फादर है ये उनको भी ट्रिब्यूट जाता है, थैंक यू। जरगून को भी जाता है, क्योंकि मैंने आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखा है, अमानत भाई से बहुत कुछ, हालांकि अभी मैं इनसे मिला नहीं लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इन सब के लिए एक ट्रिब्यूट है, एक शायरी के नज़र मैं उनको पेश करता हूँ कि हम अपनी मोहब्बत पर गरूर नहीं करते, किसी को मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं करते। हम अपनी मोहब्बत पर गरूर नहीं करते, किसी को मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं करते, मगर जिसे एक बार दिल में बसा लीजिए उसे मरते दम तक भूल नहीं सकते। सुबह का मौसम और आपकी याद, हल्की सी ठंडक और चाय की प्यास, दोस्ती की दोस्ती और दोस्ती की मिठास, शुरू करें अपना दिन हमारी इस दुआ के साथ। जुल्म करो या सितम करो हम गिला नहीं करते, यकीनन खिज़ा में फूल खिला नहीं करते, हमें भूल जाना मगर इतना याद रखना हम जैसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। तो ये एक ट्रिब्यूट था जो मैंने बिल्कुल जी, और शायरी का एक बहुत अलग अंदाज है आपका, और लिखने का और अदायगी का एक बहुत अलग अंदाज है। यकीनन हमारी ऑडियंस ने बहुत पसंद किया होगा। अच्छा एहतशाम, क्योंकि आपका मोहम्मद रफ़ी साहब से ताल्लुक़ है, और एक इंसान जो सिंगर, इतने बड़े सिंगर हैं, महान सिंगर उनको कंसीडर किया जाता है, तो उनका नवासा अच्छा गाए ना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो हमें कुछ गा कर सुनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास भी जब इंटरव्यू करने आ रहा था तो मेरे पे एक थोड़ा सा खुशी भी थी और प्रेशर भी था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, परफॉर्मेंसेस किए हैं, लेकिन आपके साथ एक नया एक्सपीरियंस था, एक नई टीम और नए लोगों के साथ, तो मुझे था कि पता नहीं मैं इस चीज़ को किस तरह से परस्यू करता हूँ, लेकिन आई कैन ट्राई टू माई बेस्ट इंटरव्यू जी फॉर मोहम्मद रफ़ी साहब। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। वंडरफुल वंडरफुल, ज़बरदस्त जी, क्या उतार चढ़ाव, बहुत मुश्किल होता है इस तरह के गाने को। आमतौर पर सिंगर्स बहुत इजी समझ रहे होते हैं, लेकिन जब आप गाना शुरू करते हो तो अप्स एंड डाउन्स, आवाज़ को किस तरह से आपने मैनेज करना है, ये सब कुछ आसान नहीं होता। एहतशाम, हमने बात की कि एहतशाम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और दूसरे सिंगर्स की आवाज़ भी निकाल लेते हैं, मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मिमिक्री किसकी करना चाहेंगे? मैं जिसकी भी आप कहें, के अरिजीत सिंह से हम स्टार्ट करते हैं। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई, नशे से चढ़ गई ओए। यादों की सूली दिल में गड़ जाती है, वीरानिया जब हद से बढ़ जाती है, एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा, उनको फिक्र थी मेरी, अब तो गैरों से मेरा
पूछा जाता है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको, आदत है ओ आदत है। क्या बात है, इतने सारे मोड्स आपने, मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि अरिजीत सिंह रोमांटिक सॉन्ग कैसे गाते हैं, गज़ल कैसे अदा करते हैं और दूसरे गाने, मतलब वंडरफुल, वेरी 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 टैलेंटेड। और मैं हमेशा हमारे तमाम व्यूवर्स को इस बात का यकीन दिलाती रहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हम सबको चाहिए कि इस तरह के टैलेंट को हम प्रमोट करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम बूस्ट करें ताकि सब ये जानें कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अच्छा एहतशाम, मैं जानना चाहूँगी इनके अलावा, अरिजीत सिंह के अलावा किसकी मिमिक्री कर सकते हो आप? मैं केके को बहुत अच्छा कर सकता हूँ, सोनू जी को। केके का एक गाना हो जाए। ज़रूर। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहज़ादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है इन आँखों के प्यालों में। रंग नए नए हैं दिल तेरे वास्ते, क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है। क्या बात है, बहुत खूब यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि आप मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी बहुत अच्छा गाते हैं और सोनू निगम साहब का भी एक वही ट्रैक है, तो इन दोनों का कोई गाना हो जाए। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, दिल में जगह खुदा की खाली दी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। परेश रावल साहब का आपने हमें बताया कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो क्यों ना परेश रावल साहब के कुछ डायलॉग्स हो जाए। इसके बाद मुझे यहाँ से निकालने वाले, ये पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही है। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं उनकी खुद करते हुए भी हंस पड़ता हूँ क्योंकि वो है वो करैक्टर ही ऐसे हैं। जी जी। जब माइला साला किसको बोलता है, मेरे को बोलता है। ये शाम किधर है राजू, ये धोती अपने कालू पर कोलापुर में जाकर सुखाने का है। बाबा मेरे को मत बता, अरे मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। अरे बाबू भैया उनके मुंह में बचपन से सुपारी है। तुप कर दा, बिल्कुल तुप। क्या बात है, बहुत खूब, इतनी अच्छी मिमिक्री करते हो। और मैं कहती हूँ मुझे ऐसा लगा ही नहीं, मुझे लग रहा था एहतशाम नहीं, ये परेश रावल साहब मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा और किसकी मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो? मैं इमरान हाशमी और सभी की लाइक। ओके, तो इमरान हाशमी की मूवी का कोई डायलॉग हो जाए। एक चेहरा है जो मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता है, वो मेरी आंखों का सुकून थी, दिल का सुकून थी। उसने कहा था एक इंसान को इंसानियत से आज़ाद करना पूरी इंसानियत को आज़ाद करना होता है। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का, तो वही कर रहा हूँ। मलिक साहब, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं, लेकिन ये बात आप नहीं समझेगी।
आप नहीं, मैंने मौत को खुद चुना है, अपने लिए और आपके लिए। बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा, जैसे परेश रावल साहब का आपने बहुत जबरदस्त आपने उनकी मिमिक्री की, वैसे ही अक्षय कुमार की भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता पाजी, देखे शो पे मैं आता हूँ, पैसे मैं कमा रहा हूँ, कसरत मैं कर रहा हूँ, तेरी शेरवानी में किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है? तेरे शो का राइटर ये है ना? हाँ भी ऊपर, हाँ भी बता मुझे, कसरत मैं करता हूँ, काम मैं इस बंदे पे, इस शो पे आ जाए, किसी के पास भी पैसा होना इस बंदे से हजम नहीं होता। मैं तो सोच रहे पाजी, अगर टाटा बिरला सरला एदे को लायन ते है तो नौज खान, मतलब अजीब किस्म के इंसान। तो तेरी हर टाइम मेरी पैसों पे क्यों नजर होती है? हाँ भाई ये इतने कमा रहा है, हाँ ये इतने कमा रहा है, मतलब अजीब बात है। सो व्यूवर्स, यकीनन हमारा आज का इंटरव्यू आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा, क्योंकि हमारी वो पर्सनालिटी जिसमें इतना सारा टैलेंट है और उसका टैलेंट निकाल कर हमने आपके सामने पेश कर दिया। तो इसी चीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को टैप कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एहतशाम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोबारा हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।